हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग सोचते होंगे अभी हम कहाँ आ चुके हैं। अभी हम आ चुके हैं भिकना पहाड़ी में। एक तरह से देखा जाए तो बहुत दिन से आप लोग कमेंट कर रहे थे भैया भिकना पहाड़ी में सबसे अच्छा कंप्यूटर क्लास कहाँ पे है। तो अभी हम आ चुके हैं सॉफ्टेक वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के पास। यहाँ पे डीसीए, एडीसीए, टेली प्राइम, डीटीपी, एचटीएमएल, सी एंड सी प्लस प्लस, एमएस ऑफिस, वीपी, जावा, सीपीटी, टाइपिंग, वेब डिजाइनिंग, तमाम तरह की कोर्सेस को कराई जाती है। और यहाँ देख लीजिए इनका किनोपी भी लगाया गया है और इस पे भी पूरा कोर्स को लिखा गया है। और सभी कोई जोरों शोरों से आके इंक्वायरी ले रहे हैं, एडमिशन करा रहे हैं सॉफ्टेक वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और चलिए अंदर का व्यू दिखाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाहर से सारा चीज दिखाते हुए आ चुके हैं ऑफिस के अंदर, आप लोग को हम बता दें यहाँ पे तमाम तरह की कोर्सेस उपलब्ध है। और आइए यहाँ के जानते हैं काउंसलर से। सबसे पहले क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। आप बताइए आप कैसे हैं? हमारा भी तो बहुत अच्छा है। एक तरह से देखा जाए जो भी स्टूडेंट आते हैं कोई ना कोई उम्मीद लेके आते हैं कंप्यूटर सीखना है। और जो स्टूडेंट मतलब कुछ भविष्य में कुछ अच्छा मतलब करने वाले होते हैं वही स्टूडेंट कंप्यूटर सीखकर अपना भविष्य को सही करते हैं। ये बात मानते हैं कि जी बिल्कुल, ये बात आज सही के है। समय में कंप्यूटर का कहाँ जरूरत नहीं है, हर जगह कंप्यूटर का जरूरत किसी है। फील्ड में भी आप जाइए, वहाँ पर जो कंप्यूटर जो आप कुछ भी कीजिए, इंजीनियरिंग कीजिए, मेडिकल लाइन में जाइए, सीए की तैयारी कीजिए या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कीजिए, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कीजिए, आपको कंप्यूटर का एक ऐसा नॉलेज है जो आपको होना ही होना चाहिए। यानी कंप्यूटर सीखना अभी एक तरह से जरूरी नहीं, मजबूरी है। हाँ, क्योंकि या जब कह तक सकते नहीं हैं ये सीखेंगे, कंपलसरी है। हाँ, जब ये तक जो है। नहीं हाँ, सीखेंगे तब तक कुछ नहीं होने हाँ, वाला। कुछ नहीं होने वाला है। हर फील्ड में कंप्यूटर का जरूरत हर पड़ेगा फील्ड ही में पड़ेगा। हाँ जी। स्टूडेंट लोग को इस लेवल से यहाँ पे पढ़ा के भेज दिया जाता है कि नहीं जो हर फील्ड में जाके कहीं भी अच्छा से अच्छा जॉब करके अच्छा से अच्छा पैसा कमा सके। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो भी आपको पढ़ाई जाती है ना, वो आपको बेसिक से एडवांस लेवल पर पढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए सिर्फ बेसिक्स बता दिया गया और फिर पढ़ाया नहीं गया। आपको जो बेसिक्स से आपको जो ऐसा आपको स्टार्ट किया जाएगा, जैसा कि मतलब आपको जैसे स्कूल में कैसे पढ़ाई जाती है, वैसे आपको जो बेसिक्स से आपको स्टार्ट की जाएगी। एकदम बहुत सारे हाँ, स्टूडेंट को जो कीबोर्ड पे हाथ रखने से भी डर लगता है, हाँ, वो चीज को यहाँ पे पूरा किया हाँ, जाता बहुत बहुत मतलब हेजिटेशन, ये सारे चीज़ें आपको दूर किया जाएगा। आपको जो है यहाँ पर बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है, वो सारे कोर्स भी आपको कराई जाएगी और जो भी कोर्स आपको कराई जाएगी, वो आपको जो है कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा। है। बात किया जाए सर्टिफिकेट, फी में इंक्लूड रहता है कि अलग से सर्टिफिकेट? देखिए, हमारी जो सर्टिफिकेट जो होती है, वो जो फी में इंक्लूडेड ही होती है, ठीक है? और हम लोग की जो सर्टिफिकेट जो है, वो 5 जगह से हम लोग का ऑथराइज़्ड है। एमएसएमई हो गई, एमसीए हो गई, नीति आयोग हो गई, आईएसओ हो गई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हो गई। 5 जगह से? हाँ, 5 जगह से हम लोग का ऑथराइज़्ड है, ठीक है? और हम लोग को जो है ना, हम लोग का खुद एक softecheducation.com नाम से एक साइट है। उस साइट को जब आप गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हैं। आप सर्च कीजिएगा तो हम लोग के जो है सॉफ्टवेयर एजुकेशन के साइट के पोर्टल पर आप पहुँच जाइएगा। वहाँ पर जो है हम लोग सर्टिफिकेट में जो है स्कैनर भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे उसको स्कैन कीजिएगा ना, हम लोग के साइट के पोर्टल पर आप पहुँच जाइएगा। पोर्टल पर पहुँचने के बाद जो है ना, आपको माँगता है इंटर एनरोलमेंट नंबर। जैसे ही आप एनरोलमेंट नंबर को आप फिल करते हैं, तो जिस स्टूडेंट का सर्टिफिकेट मैंने बनाया है या हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू जो बना पूरा है, डेटा आ जाए? पूरा ऑनलाइन डेटा भी जो है वहाँ पर आपका शो हो जाएगा। थोड़ा सा दिखाना चाहिएगा सर्टिफिकेट किस तरह जी का दिखता बिल्कुल। है। ये लग रहा है हाल ही फिलहाल कोई स्टूडेंट है नहीं? हाँ, हाँ, हाँ। ये हाल ही फिलहाल स्टूडेंट का, यहीं से उन्होंने जो है कोर्स अपना की थी, एडीसी और टाइपिंग की थी। तो उन्हीं का जो है सर्टिफिकेट आज जो है मुझे देना है। देखिए, ये जो आपका जो सर्टिफिकेट ये है, ये जो है आपका टाइपिंग का ये सर्टिफिकेट है, ठीक अच्छा, है? टाइपिंग का उसी में मिलता हाँ, टाइपिंग देखिए, टाइपिंग का जो है ना आपको सिखाई जाती है। जैसे हम लोग के यहाँ अगर कोई भी स्टूडेंट अगर एडीसी अगर करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे हम लोग जो है ना, टाइपिंग तो एक अलग कोर्स है, लेकिन हम लोग के क्या करते हैं कि टाइपिंग भी जो है हम लोग जो है करा देते हैं उसी फी में। बिना उसका जो है कोई भी अलग से चार्जेस पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है? लेकिन बात रही सर्टिफिकेट की, तो सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है? ये चीज़ है। है। और बात किया जाता है? और जो है देखिए, और ये जो है आपका ये एडीसी का सर्टिफिकेट है, ठीक है? ये आपका एडीसी का ये आपका सर्टिफिकेट हो गई और ये जो है आपका एडीसी का ये मार्कशीट हो गई, ठीक है? ये आपका सारा आपके यहाँ पर जो स्कैनर प्रोवाइड रहता है, आप इस स्कैनर को स्कैन कीजिएगा, जैसे मैंने बताया वैसा जो है आपका ऑनलाइन डेटा जो है आपका शो हो जाएगा। हाँ, सारा चीज़ शो हो जाएगा। बात किया जाए फी स्ट्रक्चर का, क्या फी रखे हैं? देखिए, हमारा जो फी स्ट्रक्चर जो है, हमारा जो है ऐसे 6500 है, ठीक है? ₹100 हम लोग रजिस्ट्रेशन लेते हैं और ₹300 जो है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस लेते हैं, ठीक है? लेकिन अभी जो है हम लोग के यहाँ जो एक ऑफ़र फ़ी चल रही है, जिसमें जो है 4500 जो है हम लोग का फ़ी है। ओनली 45? हाँ, ओनली 4500 फ़ी है। कितना मंथ बच्चा पढ़ेंगे उसमें? देखिए, आपका जो है ये एडीसीए कीजिएगा तो आपका जो है ये 12 मंथ का ये कोर्स है, ठीक है? लेकिन आपका जो 7 से 8 मंथ में जो आपको पूरा जो है कोर्स जो है कंप्लीट करा दिया जाता है फुल्ली। पर डे जो आपका 2 घंटे का आपका क्लास चलेगी, 1 घंटा आपका जो है थ्योरेटिकल क्लास चलेगी और 1 घंटा जो आपका प्रैक्टिकल सेशन चलेगा, यानी लैब लैब सेशन चलेगा। डेली मिलेगा? हाँ, लैब जो आपको डेली मिलेगा। आप उसी क्या में जो चाहिए? है आपको जो है टाइपिंग भी सिखाई जाएगी, इंग्लिश, हिंदी दोनों में। तो इतना कम पैसा में जो कंप्यूटर सिखा रहे हैं,
तो क्या इतना कम पैसा में आप लोग को भी कुछ बचत हो जाता? जी, बचत तो होती है लेकिन उतनी क्योंकि नहीं हो यहाँ पाती जो है। एरिया हाँ, है, हाँ। रेंट इतना ज़्यादा महँगा होगा, बहुत सारा खर्च है और 4500 में एक तरह से बच्चे को 9 महीना तक लेके जाया जाता है। तो सारा चीज़ बचत हो जाता है उसी में। जी, बचत तो होती है लेकिन बहुत मिनिमम ही हो पाती है, इसलिए क्योंकि हम लोग का एक ये भी मोटिव है कि स्टूडेंट जो है बाहर-बाहर से भी आकर के पढ़ते हैं। तो हम लोग का ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है प्रॉफिट अर्निंग के पर्पज़ के अलावा कि हम लोग एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो हम लोग का जो एक कहा जाता है कि ये जो है विद्या का मंदिर है, ठीक है? तो हम लोग का ये भी एक फ़र्ज़ बनता है कि स्टूडेंट को जो है मतलब एक मिनिमम से मिनिमम फ़ी में जो है अच्छा से अच्छा पढ़ाई जो है प्रोवाइड कराना। ये भी हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तमाम तरह की जानकारी देते हुए काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलकर और चलिए अब हम चल आप लोग को दिखाते हैं, अंदर चल के क्लासरूम दिखाते हैं, लैब दिखाते हैं, बच्चे लोग किस तरह से थ्योरी पढ़ रहे हैं वो दिखाते हैं, लैब कैसे बच्चे लोग कर रहे हैं वो दिखाते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। टोटल बैचेज़ कितना चलती है? देखिए, हमारी जो बैचेज़ जो चलती है सुबह के जो है 9 बजे से स्टार्ट होती है, ठीक है? एक आपका चलती है 9 से 10 बजे चलती है, एक 10 से 11 चलती है और एक 11 से 12 चलती है, ठीक है? फिर उसके बाद जो है आपका मान लीजिए कोई भी टाइपिंग सेशन वाले हैं, तो उसके बाद वो अपना आकर के करते हैं, ठीक है? या किसी को ऑनलाइन सेट मारना है, वो अपना आकर के करते हैं। फिर उसके बाद जो आपका नेक्स्ट बैचेज़ जो शाम में स्टार्ट होती है, 4 से 6 सॉरी 4 से 5, 5 से 6 फिर 6 से 7, ठीक है? और मान लीजिए कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास टाइम नहीं है उस समय आने का, ये कॉलेजेस है या कुछ भी है या कहीं और क्लासेस वो कर रहे हैं, तो उनको भी जो है अगर मान लीजिए क्लासेस करनी है यहाँ पर, तो उनको जो एक सेपरेट बैच में जो है उनको अलग से एक टाइम दे करके स्पेशल टाइम दे करके उनको जो है पढ़ा दिया जाता है। जैसे 7 बजे से बाद से पढ़ा दिया जाता है, साढ़े 7 बजे से 8 बजे से, ये भी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। तो जैसा कि दोस्तों जैसे ही रोड के उस पर जाइएगा उसी बिल्डिंग के नीचे क्लास चलता है। तो जैसा कि दोस्तों अभी हम आ चुके हैं ऑफिस में से क्लासरूम के अंदर और यहाँ पे सभी स्टूडेंट लोग बैठे हुए हैं। बात किया जाए यहाँ पे भी एक स्टूडेंट है। सबसे पहले क्या नाम पड़ेगा आपका? मयंक। कितना दिन से आप कंप्यूटर सीख रहे हैं? 4 महीने से। कैसे मन में ख्याल आया कंप्यूटर सीखना चाहिए? मैंने गूगल पे रिव्यू देखा था। अच्छा, तो आपके मन में कैसे ख्याल आया मतलब कंप्यूटर सीखना चाहिए? मेरे को लगा इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर अभी के जो जनरेशन चल रहा है, क्योंकि हर फील्ड में कंप्यूटर की यूजेज है, इसलिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। अच्छा, मतलब आपके पास सोचते हैं समय को बर्बाद ना कर उस समय को उपयोग में लाकर कुछ एक्स्ट्रा चीज सीखा जाए। जरूर। तो यहाँ पे आप आए हैं तो कैसा पढ़ाया जाता है? यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, हर कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। तो यहाँ पे भी एक स्टूडेंट बैठे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? पीयूष। तो आप यहाँ पे क्या चीज कौन सा कोर्स करते हैं? एडीसी है। तो सर का पढ़ाने का तरीका कैसा? अच्छा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका क्या नाम पड़ेगा? विवेक। तो यहाँ पे सर प्रैक्टिकल एजुकेशन देते हैं कि नहीं? जी, तो सर का पढ़ाने का कंसेप्ट आपको कैसा लगता अच्छा लगता है। है? अभी आपके बैच में क्या चल रहा है? अभी ये डीसीए का कहाँ से आप आए हुए हैं? सीतामढ़ी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो पटना है मतलब चारों तरफ से सभी स्टूडेंट लोग आके यहाँ पे तैयारी करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो आप सीतामढ़ी से आए हैं नहीं? जी, तो यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर ही सीखते हैं कि और भी तैयारी करते हैं? नहीं और तैयारी भी करते हैं ना। तो साइड से आप कंप्यूटर सीख रहे हैं। जी, तो जिस उम्मीद से आप यहाँ पे आए हैं, सर कैसा पढ़ाते हैं? बढ़िया पढ़ाते हैं। तो अभी सर क्या पढ़ा रहे हैं? विंडोज़, तो आप कंप्यूटर क्यों सीखना चाहते हैं? स्किल डेवलपमेंट। तो बहुत सारे स्टूडेंट जॉब करने के पर्पज़ से भी कंप्यूटर सीखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मतलब उनके अंदर से इच्छा होता है कंप्यूटर सीखें, आगे चलकर काम आएगा, तभी भी आके कंप्यूटर सीखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो चाहते हैं समय को बर्बाद ना कर मान के चलिए बहुत सारे स्टूडेंट 11-12 में भी पढ़ते हैं और सोचते हैं साइड से एक स्किल सीख लिया जाए, जो समय बचता है, तभी भी आके सीखते हैं। बात सही है कि नहीं? क्या नाम पड़ेगा आपका? जया। एक तरह से देखा जाए तो सर अभी क्या पढ़ा रहे हैं? एमएस रॉस। तो सारा चीज़ पूरा बारीकी से पढ़ाते हैं कि नहीं? ये तो पढ़ाते हैं। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? अच्छा है। तो यहाँ कुछ स्टूडेंट लोग का ये फीडबैक रहा, तो सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत ही अच्छा है। तो आपको कैसे पता चला कंप्यूटर क्लास के बारे में? बस पता चल गया। जिस उम्मीद से आए हैं, पढ़ाई यहाँ पे कैसा होता है? बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हैं, अगर एक-एक स्टूडेंट से फीडबैक लेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आइए एक बार हम सभी स्टूडेंट से जानते हैं, सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? बहुत अच्छा। तो अगर आप भी लोग कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, एक बार ज़रूर आइए यहाँ पे और चलिए सर से मिलते हैं और सर को आप लोग को सर के बारे में सारा चीज़ बताते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। तो अभी हम आ चुके हैं सर के पास। सबसे पहले नमस्कार सर। बात रहा जर्नी का, क्या जर्नी रहा आपका? ये इंस्टीट्यूट हमारा 2003 में बिहार सरकार से रजिस्टर्ड हुआ था जिला उद्योग केंद्र से,
और अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से भी इसको रजिस्ट्रेट कराया है भारत सरकार से, और भी बहुत सारा रजिस्ट्रेशन ले रखा है हम लोगों ने। नीति आयोग है, ISO सर्टिफिकेशन है, ये सारा चीज रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने लिया है। और ये एजुकेशन केवल कंप्यूटर का ही नहीं है, इसमें और भी बहुत सारा हम लोग पार्ट लेके चल रहे हैं, जैसे कि कॉमर्स है। अभी जस्ट हम लोग एक बैच लॉन्च करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कि अभी आने वाले टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज ये हैं, और हम सभी स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्म करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो लोग बिहार में कहीं पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या कॉमर्स हो या कंप्यूटर साइंस हो, अगर उसके बारे में अगर उसको पढ़ना चाहते हैं तो एक बार वो हमारे ऑफिस में विजिट जरूर करें। और हम लोग का जो फी रहेगा या जो भी बच्चे के प्रति मोटिव होगा वो काफी पॉजिटिव होगा। बच्चे को जहाँ तक पढ़ाई का कम्युनिकेशंस, पढ़ाई के साथ जो कम्युनिकेट करने का तरीका रहेगा वो बहुत बेस्ट रहेगा। हम लोग केवल सिर्फ एक टीचर नहीं पढ़ाने वाले हैं, हम लोग एक टीम है। यानी पूरा टीम है। जी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक पूरी टीम है जो कि वर्क करती है, और ये बहुत एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है हम लोग के बीच में। अभी जो फर्स्ट बैच स्टार्ट होगा इसके लिए भी हम लोग बहुत अच्छे से जोर शोर से हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और संजोग ये बहुत अच्छा है कि आप लोग के द्वारा भी बहुत सारे लोग इस चीज को जानेंगे। तो और कंप्यूटर साइंस है आज के डेट में, तो हर एक बच्चे को अभी गवर्नमेंट एग्जाम भी लेती है तो CBT, जिसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं। तो अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं जानेंगे तो फिर हमको लगता है कि उनका जो टाइम वहाँ लैप्स करेगा वो केवल 1-2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट नहीं होगा, उनके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम लैप्स करेगा। इसलिए उस टाइम को भी मैनेज करने के लिए कंप्यूटर जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम खुद ही यहाँ पे फैकल्टी भी हैं, और ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है यानी सारा कंप्लीटली। चीज आप ही देखते हैं जी यहाँ पे। बिल्कुल, 20-21 साल से इसी जगह पे हम कंटिन्यूअसली चलाते आ रहे हैं। और हमारी एक संस्था भी है जिसका नाम है सिन्हा सॉफ्टटेक एजुकेशन फाउंडेशन। ये संस्था 2023 मई 11 मई 2023 को हमने रजिस्टर्ड कराया है, और इस संस्था का मोटिव है कि बच्चे को एक अच्छा एजुकेशन देना, कम फी में एजुकेशन देना। और हमारी बहुत सारी फ्रेंचाइजीज भी है, जैसे पलामू में RMS कंप्यूटर है, आप सिटी में चले जाएंगे तो वहाँ नॉलेज वर्ल्ड है, सत्या कंप्यूटर है, सचिन कंप्यूटर है, और भी ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर संस्थान हैं जो कि हमारे फ्रेंचाइजीज हैं। उन लोगों को हम लोग बहुत मिनिमम कॉस्ट में हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा चीज है, और हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से बच्चे पढ़े भी, जुड़े भी। इंस्टीट्यूशंस वाले का भी मोस्ट वेलकम करते हैं कि वो भी हमारे आपके चैनल के आगे माध्यम से जुड़े। और जो हम लोग का सर्टिफिकेट्स वगैरह का काम होता है, जो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, वो हम लोग से जुड़े। हम लोग का खुद का वेबसाइट है, उस वेबसाइट में सारा सॉफ्टवेयर बना रखे हैं हम लोग। उस वेबसाइट का नाम है वेबसाइट है softecheducation.com के नाम से। उसमें बहुत सारा फीचर्स है। खैर वो आगे जुड़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि हम लोग का फैसिलिटी क्या है। एक चीज और पूछेंगे, बैचेज में एडीसीए में एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे कोचिंग संस्थानों में डीसीए पढ़ा देते हैं लोग, टैली पढ़ा देते हैं लोग, यहाँ तक तो डीटीपी अच्छा से नहीं पढ़ाते हैं लोग। तो यहाँ पे सारा चीज अच्छा से तैयारी कराया जाता है कि नहीं? देखिए एक्चुअली होता क्या है ना, कि बच्चे के पास बहुत सारा टास्क होता है, और टीचर बहुत सारे तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग अल्टरनेट तरीके से पढ़ाते हैं। लेकिन हमारा मोटिव है रेगुलर पढ़ाना। हम लोग बच्चे को डेली पढ़ाते हैं, कभी भी एब्सेंट नहीं होता, क्योंकि हमको कोई बाहर से फैकल्टी बुलानी नहीं होती है। और जब बाहर से फैकल्टी नहीं बुलाएंगे तो ऑब्वियस है कि अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट है तो हमारी संस्था खुली है। अगर हमारी संस्था खुली है और हम प्रेजेंट है तो बच्चे प्रेजेंट है तो पढ़ाई होगी। तो हम लोग कम ड्यूरेशन में, वो जो डीटीपी आप बता रहे हैं बहुत बेसिक चीज है, ऐसा बहुत एडवांस भी नहीं है। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि यहाँ से डीटीपी सीख के बहुत जगह काम कर रहे हैं। इवन कि यहाँ के स्टूडेंट टीचर भी हैं आज के डेट में बहुत सारी जगह पे। तो हम लोग उसको काफी डिटेल्स में लेके चलते हैं। और अभी हमारे पास से गर्दनीबाग साइड से भी बच्चे आते हैं डीटीपी पढ़ने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाई होता है, बिल्कुल होता है। अगर मैनेजमेंट सही रहेगा तो पढ़ाई कंप्लीट, और एक सही समय में कंप्लीट पढ़ाई देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये सारा चीज़ हम लोग के पास कंप्लीट होता है। और केवल ये नहीं कि हम लोग एडीसी पढ़ा रहे, तो बेसिकली एडीसी ही पढ़ाते हैं, बच्चे को टाइपिंग भी सिखाते हैं। एक एचटीएमएल प्रोग्रामिंग जो होता है, तो उसके बारे में भी नॉलेज देते हैं यानी कि वेब डिजाइनिंग के बारे में भी नॉलेज दिया जाता देखिए वेब डिजाइनिंग एक्चुअली अलग का चीज़ होता है, और एचटीएमएल थोड़ा डिफरेंट चीज़ होता है। एचटीएमएल वेब डिजाइनिंग एक बहुत छोटा-सा पार्ट है।
तो वो चीज़ को हम लोग वो ब्रीफली इंट्रोडक्शन हो गया, जी, वो हाइपर ब्रीफ टेक्स्ट जी, मार्कअप जी, लैंग्वेज जी, जो बोल बिल्कुल, रहे हैं आप। बिल्कुल 100%। तो ब्रीफली हम लोग बता देते हैं बच्चे को कि अगर कहीं बच्चे जाते हैं तो थोड़ा बढ़िया लगता है, एक कम्युनिकेशंस अच्छा रहेगा तो बच्चे उस एप्लीकेशंस को बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे। अभी तो बहुत सारी जगह पे ऐसा भी हमने देखा है कि बच्चे को एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर क्या होता है वो पता नहीं चलता है। उनको लगता है दोनों डिफरेंट चीज़ है। बेसिक नॉलेज नहीं मिल पाता है सही से, बहुत इसके वजह बहुत से। बिल्कुल, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग फ़ोकस करते हैं कि नहीं, बच्चे को एक-एक पॉइंट को बताया जाए। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे सर, बहुत सारे कंप्यूटर क्लासेस में क्या होता है, वर्ड पढ़ाते हैं लोग जिसमें होम अच्छा से पढ़ा देंगे, इंसर्ट पढ़ा देंगे, पेज लेआउट पढ़ा देंगे। जी, बिल्कुल। बात आता है मेलिंग्स का, रिव्यूज़ का, व्यू का, वो अच्छा से नहीं तो पढ़ाते हैं लोग, ऐसा क्यों? जी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं पढ़ाते हैं। हमें मतलब तो नहीं लगता टूल है और टैब क्योंकि छोड़ देते हैं। नहीं, नहीं, क्यों नहीं पढ़ाएँगे भई? अभी हमारे पास ये सिस्टम लग रखा है, अभी आप लाइव बोले मैं आपको करके दिखा दूँगा, क्यों नहीं पढ़ाएँगे? मतलब हम जहाँ तक देखें इसीलिए बोल रहे जी, हैं, जी, तो क्योंकि एक-एक वो टूल, एक-एक एक्चुअली टैब होता क्या छोड़ है देते ना हैं। कि आज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जो कम पढ़ने के खुद अपने तरीके से प्रॉपर नहीं है और वो बच्चे को बता रहे हैं बहुत जगह पे इंस्टीट्यूशंस में ऐसा होता है। यानी यहाँ पे सारा चीज़ बताया जाता है। जी, 200% ऐसा नहीं है, आप कॉपी को देख सकते हैं। हम लोग तो बच्चे को किताब देते भी नहीं है, हम कहते हैं जो पढ़ा रहे हैं वही आपका नोट्स है। यानी हमारा प्रैक्टिकल तो एजुकेशन यहाँ पे पूरा जी, दिया जी, जाता है। प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली दोनों मैनेजमेंट बेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आप पढ़ा बहुत अच्छा रहे हैं और बच्चे को प्रैक्टिकल नहीं दे रहे हैं। और अगर आप प्रैक्टिकल वो अच्छा दे रहे हैं और बच्चे आपके साथ कम्युनिकेट नहीं है, उस ऑप्शन के साथ वो कम्युनिकेट नहीं है, तो फिर वो उस बात को 100% ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ हम लोग मैनेज करके देते हैं कि नहीं, जब थ्योरी चल रहा है तो वो हमारा 100% होगा और जब प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं तो फिर वो भी हमारा 100% होगा। इसलिए जस्ट अभी हम लोग आप देख रहे होंगे हमारा वेबसाइट रन कर रहा है, तो जस्ट हम लोगों ने कुछ टाइम पहले ही टीवी वगैरह इस चीज़ को किया है। तो अगर टाइम अच्छा रहे, बहुत सारे बच्चे जुड़े, तो यहाँ पे वो डिजिटल बोर्ड भी डिजिटल बोर्ड भी लगेगा, लग जाएगा। बिल्कुल डिजिटल बोर्ड भी लगेगा और मैटर वो नहीं करता कि डिजिटल बोर्ड है या किस तरह का, मैटर ये करता है कि बच्चे को आप कितना अच्छा नॉलेज दे सकते हैं, कितना अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। तो हम लोग कंटिन्यूअसली इस चीज़ को करते हैं और आप कभी भी किसी बच्चे से इंडिविजुअल भी आप पूछ लेंगे, तो ऐसा कोई स्टूडेंट एक भी स्टूडेंट नहीं होगा जो इस बात को कहेगा कि सर ने 2 दिन से क्लास नहीं लिया। ऐसा कभी पॉसिबिलिटी नहीं है कि बच्चे ये बात कह दें। इवन कि बच्चे का जो डाउट क्लास होता है, वो खुद हम लोग यहाँ पे मेंशन करा देते हैं कि आपको प्रॉब्लम कहाँ है। बात किया जैसे टैली का, बहुत सारे स्टूडेंट टैली में डर जाते हैं क्योंकि वो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से उन लोग को एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, ये चीज़ समझने में उन लोग को काफ़ी दिक्कत होता है। तो यहाँ पे टैली किस तरह से पढ़ाया जाता है जिससे बच्चे लोग आसानी से सीख जाते हैं? देखिए, हम लोग जो टैली पढ़ाते हैं, वो एडवांस तरीके से पढ़ाते हैं। अब एडवांस और बेसिक में डिफरेंसेस क्या होता है कि एडवांस का मतलब होता है कि आप कंप्लीट पढ़ा रहे हैं, कंप्लीट ऑप्शंस को पढ़ा रहे हैं, वो एडवांस हो गया। जो कुछ इंडिविजुअल फीचर्स भी आप उसको भी पढ़ा रहे हैं, वो आपका एडवांस हो गया और बेसिक हो गया जो ऑप्शंस दिख रहा है, जो बच्चे को तुरंत में समझ में आ जा रहा है, आप केवल उसको पढ़ा के छोड़ दे रहे हैं। तो हम तो बता रहे हैं ना कि हम टैली में अभी हम लाइव आपको बता देते हैं, 10 ऑप्शंस हम 8-10 ऑप्शन गिना देते हैं। वो चीज़ जैसे बैंक रिकंसिलिएशन, चेक प्रिंटिंग और बिल वाइज़ डिटेल्स, प्राइस लिस्ट, बैच वाइज़ डिटेल्स, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाते। पढ़ा क्या रहे हैं? तो लेज़र बनाना, ग्रुप ग्रुप बनाना। मेंटेन करना, है ना? स्टॉक को मेंटेन करना, स्टॉक आइटम क्या होता है, स्टॉक ग्रुप क्या होता है, स्टॉक बेसिक आइटम चीज़ पढ़ा वही देते हैं। बेसिक पढ़ा दे रहे हैं। तो बात है कि अगर पढ़ाने वाले लोग भी अच्छे हों, जो कि कंप्लीट पढ़ाएँ, अगर कमी है तो उसको दूर करेंगे। अभी कौन सा मतलब लेटेस्ट वर्ज़न टैली यूज़ कर रहे देखिए, हैं कि एक्चुअली हम कौन-सा? लोग टैली प्राइम पे ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग लेटेस्ट का कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है? लेटेस्ट का ग्राफिक्स अच्छा है, फीचर्स कुछ थोड़ा बहुत सेम है। एडवांस है, लेकिन अगर कोई कहेगा चेंज पूरा है, अब भैया टैली जो है वो अकाउंट बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो वो जब शुरू में आया था, तब भी उसका नेचर वही था और आज भी नेचर वही है। ऐसा थोड़ी होता है कि आप टैली पढ़ रहे हैं तो पहले का कॉन्सेप्ट हाँ, अभी एनहांस्ड मॉडल है, एनहांस्ड फीचर्स है, ये बात हम एक्सेप्ट करते हैं। तो आप समझिए इस तरीके से कि अगर कोई लोग वैट नहीं जान रहे हैं, तो उस चीज़ को अपडेट होंगे वैट में। हुँ। अगर कोई पेरोल नहीं जान रहे हैं, तो उस चीज़ को अपडेट होंगे, पेरोल को पढ़ेंगे, उस चीज़ को समझेंगे। तो ऐसा है कि हम लोग टैली प्राइम ही पढ़ाते हैं, लेकिन अगर कहीं कुछ कमी रहती है, तो हम लोग उस चीज़ को समझते हैं। और उस जो चीज़ को उसमें बता दिया जाता जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि एप्लीकेशन अभी हमारे इस सिस्टम पे देखेंगे तो 2021 आपको मिल जाएगा, एमएस ऑफिस का। हुँ। जबकि ऑफ़िशियली लोग कहते हैं लोग क्या कहते हैं, फैक्ट है कि 2007 ऑफ़िशियली एप्लीकेशंस है। हुँ। अब बहुत सारी बातें हैं, आपको कितना हम बताएँगे सर। एक्चुअली बहुत सारे लोग को सॉफ्टवेयर का टाइप भी नहीं पता है
है ना? आदमी कहते हैं कि एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। भैया एप्लीकेशन के साथ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होता है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिनको लोग प्रॉपर डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो अब 21 है। अच्छा। 22 आ सकता है, कोई हाँ, गारंटी तो नहीं। वो कोई मैटर ही नहीं ना है। आप अगर पढ़ाई के साथ अपडेट नहीं रहेंगे, तो पढ़ाई तो इतिहास तो बनते ही रहेगा। आप अगर अपडेट नहीं रहेंगे तो फिर आप उसको सीखेंगे तो पढ़ाएँगे कैसे? वो कमी को दूर तो ज़रूर रखना है। अगर आप इस टीचिंग प्रोफ़ेशन में हैं और आप इसको अच्छे से करना चाहते हैं, बच्चे को अच्छा एजुकेशन, तो एट लीस्ट आप अच्छा लगा। इतना अगर दे आप भी सकते लोग कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, तो एक बार ज़रूर आइए यहाँ पे। आप लोग को हर चीज़ पूरा बारीकी और पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा और सर से मिले काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ के स्टूडेंट से मिले काफ़ी अच्छा लगा। और चलिए अब हम लैब दिखाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। कुछ स्टूडेंट लोग लैब कर रहे हैं, यहाँ पे टाइपिंग कर रहे हैं। तो सर टाइपिंग कितना दिन से आप सीख रहे हैं? 2 मंथ हो गया है सर। पूरा बेसिक आता है कि नहीं? जैसे एएचडीएफ हो गया, सेमीकोलम, एलकेजे हो गया, जी सर। क्यूडब्ल्यूईआरटी हो गया, पीओआई हो गया, पूरा बेसिक मारे हैं कि नहीं? जी सर, आ रहा है। तभी वर्ड अच्छा से लिख लेते हैं। जी सर। और यहाँ पे देखिए कितना फास्ट टाइपिंग कर रहे हैं। आइए थोड़ा-सा जानते हैं कितना दिनों से आप टाइपिंग सीख रहे हैं? क्या सर? टाइपिंग कितना दिनों से सीख रहे हैं? अभी हुआ 2 हफ्ता सर। 2 हफ्ता में इतना फास्ट मार दे रहे हैं। यस सर। तो यहाँ देख लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट 2 सप्ताह में ही पूरा फास्ट मारने लगते हैं। डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर। और यहाँ पे हमारे ख्याल से वर्ड में आप इंसर्ट कर रहे हैं, नहीं? पॉइंट है। अच्छा पावर पॉइंट है। जी सर। तो इमेज लगा रहे हैं। यस सर। तो सर पावर पॉइंट कैसा पढ़ाए हैं? पावर पॉइंट अच्छा पढ़ाए हैं, बेसिक से पढ़ाए हैं। कैसे-कैसे, क्या-क्या स्लाइड, कब कौन सा स्लाइड लिया जाता है, सारा चीज़ बताए हैं कि नहीं? ये सर डिटेल में बताए हैं। चलिए, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट पावर पॉइंट कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट टाइपिंग कर रहे हैं। इधर भी एक तरह से देखा जाए तो कुछ स्टूडेंट टाइपिंग कर रहे हैं। आइए थोड़ा-सा जानते हैं। अभी आपका लग रहा है पूरा बेसिक है, नहीं? हाँ, पूरा बेसिक है। तो यहाँ कोर्स भी करते हैं या सिर्फ टाइपिंग करते हैं? कोर्स करते हैं। और साइड से टाइपिंग कर रहे हैं? हाँ। तो यहाँ पे भी टाइपिंग सीख रही हैं। तो ये कौन-सा आप फ़ॉन्ट ले लिए हैं? नोटपैड। अच्छा नोटपैड। तो फ़ॉन्ट स्टाइल सही कर लीजिए, वो समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट टाइपिंग कर रही हैं और यहाँ पे भी टाइपिंग कर रही हैं। अभी शुरुआत ही की हैं टाइपिंग करना। कैसा लगता है यहाँ पे पढ़कर? बहुत अच्छा। तो यहाँ स्टूडेंट लोग आप लोग फीडबैक देके समझ सकते हैं। ये रहा ओवरऑल पूरा लैब। जो भी स्टूडेंट थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद आके अपना लैब में प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जो सर पढ़ाते हैं, स्टूडेंट अपना आके लैब में प्रैक्टिस करते हैं। और चलिए कुछ और आगे का व्यू दिखाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। ले रही थी, आइए थोड़ा-सा जानते हैं कैसे पता चला जो आप आई यहाँ पे? मेरी मम्मी मासी भी यहीं पे पढ़ी है, तो वहाँ से अच्छा। अभी तो सर बोले ना 2003 से मेरी माँ मासी भी यहीं पे पढ़ी थी सर से। अच्छा। तो एक तरह से देखा जाए तो आप पूरा सर्टिफाइड है इस कोचिंग से? हाँ, पूरा सर्टिफाइड है। एक तरह से देखा जाए तो अभी आप इंक्वायरी ले लिए, तो क्या विचार है, एडमिशन लेना है कि नहीं? हाँ, लेना है ना एडमिशन। एजुकेशन पर्पस में अभी कल बहुत इम्पोर्टेंट है ये कंप्यूटर सीखना। इसीलिए आप आई हैं कंप्यूटर सीखने के लिए। और क्या डीसीए में एडमिशन लीजिएगा या डीसीए? एडीसीए में उसमें ज़्यादातर सारे कोर्स आ जाते उसमें हैं। टैली हो जाएगा, डीसीए हो जाएगा, सब आ फंडामेंटल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम हाँ। सारा चीज़ आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलकर।